हाय, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस क्या करती है वो आप सभी को पता है। एसबी की अर्निंग क्लासेस लॉन्ग क्लासेस जिसमें आपकी किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो आज कल तक की डेट में या महीने भर पहले की तक की डेट में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैं आपको इस यहाँ पर करवाती हूँ। मेरे लॉन्ग वीडियोस का एक ही मकसद है कि आपका शॉर्ट टाइम में आप फटाफट अपना रैंडम रिवीजन कर सके। और इसके अलावा एसबी की अर्निंग क्लासेस जो चैनल का नाम है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उस उद्देश्य के बारे में हर क्लास में मैं आपको बताती रहती हूँ। और आज भी मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊँगी या मिड में बताऊँगी। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर 128 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर से हैं, अगर आप शास्त्री नगर जयपुर से हैं तो आप शाम 5 बजे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। 5 बजे से पहले कभी भी कांटेक्ट कीजिए। आप जब मेरी क्लास लेने आएंगे, मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने आएंगे, तो आप खुद पाएंगे कि क्लास कितनी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। लर्निंग विद अर्निंग आपकी चलेगी, ग्रुप होगा, डिस्कशन चलेगा, इतना मज़ा आएगा कि आप खुद कहेंगे कि काश, क्योंकि हम पूरे दिन लाइब्रेरी में पे 4, 6, 8, 10, 12 घंटे पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते पजल्ड हो जाते हैं। बाहर बालकनी में आके खड़े होते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं, चैट करते हैं, ये करते वो करते। तो क्यों ना आधा से 1 घंटा मेरे साथ बिता लिया जाए। एक बार आप क्लास में आकर देखिए, मुझसे कांटेक्ट करके देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी टाइम वेस्टिंग ना होकर आपका टाइम यूज़फुल होगा और साथ ही साथ आपकी होगी अर्निंग। तो आज शाम 5 बजे 128 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में आना मत भूलिएगा। यही आज शाम मिलते हैं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपना टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा चौहान, तीसरा, क्यों ना मैं डायरेक्ट आंसर पे आऊँ। गुर्जर प्रतिहार, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? पहला गुर्जर प्रतिहार आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? तो आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार। जैन मंदिर की स्थापना को उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? आंसर क्या होगा? घटियाला अभिलेख 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है मलेच्छों का नाशक? नागभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो देवपाल। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पीलो मोलो बीनमाल, जो कि अब जालौन में है। नेक्स्ट, इसी के साथ आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। बस आपको लगता ही है कि मेरी क्लास बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है। आप एक बार आकर देखिए, मेरी क्लासेस लेकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मेरा टाइम, आपका टाइम लेना गलत नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ तो ओब्वियसली मेरी क्लास तो लंबी होगी और मैं देख के क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप जानते हैं सबके पास PDF होती हैं, पहले से क्वेश्चंस राइट डाउन होते हैं, इसलिए वो करवा देते हैं। अब मैं तो खुद लिखती हूँ, खुद करवाती हूँ, तो ओब्वियसली टाइम तो लगेगा ना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इतना तो कह ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 नंबर, 6 हो गया, 7 है, किन अभिलेखों में किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहारों
प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो पहला अपना ऑप्शन हो जाएगा किन अभिलेखों में प्रतिहारों को नीलगुण, दूसरा है देवली, तीसरा है राधनपुर, और चौथा ऑप्शन है आपका कराड़। तो पहला ऑप्शन है आपका ACD, दूसरा ऑप्शन है आपका ABCD, तीसरा ऑप्शन है आपका AD, और चौथा ऑप्शन है आपका ABC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ABCD, सेकंड नंबर। नेक्स्ट है प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। पहला ऑप्शन है आपका रज्जिल, दूसरा ऑप्शन है आपका बऊक, तीसरा ऑप्शन है आपका कक्कुक, चौथा ऑप्शन है आपका नागभट्ट प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। नागभट्ट प्रथम। नौवां है आपका किस विदेशी यात्री ने किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति
एवं समृद्ध समृद्धि का उल्लेख किया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। दूसरा ऑप्शन है आपका अल बरूनी। तीसरा ऑप्शन है आपका सुलेमान। चौथा ऑप्शन है आपका मार्को पोलो। आंसर बताइए आप। सुलेमान। 10 है आपका प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। प्रतिहार शासक जिसने जालोर में अपनी राजधानी स्थापित की। नागभट्ट प्रथम। पहला है नागभट्ट प्रथम। दूसरा है वसराज। तीसरा है महेंद्रपाल प्रथम। और चौथा है आपका मिहिर भोज। आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है अपना 11 नंबर क्वेश्चन। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो पहला है आपका चक्रायु। दूसरा है धर्मपाल। तीसरा है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट। चौथा ऑप्शन है आपका वासुदेव द्वितीय।
आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीसरा, नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। मंडोर के प्रतिहार वंश से मंडोर के प्रतिहार वंश से मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था। तो पहला है नागभट्ट प्रथम, पहला है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है वत्सराज, तीसरा है रामभद्र, और चौथा है महेंद्रपाल। नेक्स्ट है 13 आभानेरी तथा राजौरगढ़। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है चौहान, तीसरा है गुहिल सिसोदिया, और चौथा है राठौड़। तो हो जाएगा अपना ऑप्शन। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार।
नेक्स्ट अपना 40 नंबर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। पहला ऑप्शन है आपका यशपाल, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, और चौथा है द्रंद द्वितीय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। यशपाल। नेक्स्ट है अपना प्रतिहार शिलालेखों में प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। पहला है आपका राजपुरुष, दूसरा है आपका युवराज, तीसरा है आपका मंत्री, और चौथा है आपका रत्नी। तो आंसर क्या होगा आपका? राजपुरुष। नेक्स्ट है 16। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो पहला ऑप्शन है आपका राजा भोज, दूसरा है महीपाल, तीसरा है आपका महेंद्रपाल प्रथम, और चौथा है आपका इंद्र द्वितीय।
इंद्र द्वितीय। 16 महेंद्र पाल प्रथम। 17 राजस्थान में प्रतिहार वंश के राजस्थान में प्रतिहार वंश के राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। पहला है मेड़ता, दूसरा ऑप्शन है आपका जालोर, तीसरा ऑप्शन है आपका भीनमाल और चौथा है आपका मंडोर। आंसर हो जाएगा मंडोर। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। तो पहला का ऑप्शन है आपका दूसरी से चौथी शताब्दी, दूसरा है आपका छठी से 12वीं शताब्दी और तीसरा ऑप्शन है आपका तीसरी से 5वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है आपका 12वीं से 15वीं शताब्दी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
90 नंबर का क्वेश्चन है आपका। किस प्रतिहार राजा के काल में किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। पहला ऑप्शन है आपका, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम, दूसरा है रामभद्र, तीसरा है वसराज, और चौथा ऑप्शन है आपका भोज द्वितीय। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पहला, भोज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इस क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। पहला, ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, तीसरा है शूद्र, और चौथा है क्षत्रिय। तो इसका है चौथा, क्षत्रिय। Thanks for watching. आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं शाम 5 बजे, फुल ऑफ मस्ती, फुल ऑफ पढ़ाई और फुल ऑफ एंजॉय। तो आज शाम 5 बजे मिलते हैं 120 सुभाष कॉलोनी शास्त्री नगर में, और एक नई क्लास के साथ फिर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।